हेलो खमागणी कोमोसावा, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है वो हम प्रीवियस वीडियो को ही एक्सटेंड कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, मीनिंग ऑफ चार्ज। सेक्शन 211 को हमने डिस्कस किया था कि व्हाट वुड बी द कंटेंट ऑफ चार्ज। आज हम आगे के सेक्शंस प्रोसीड करेंगे फ्रॉम सेक्शन 212 टू 217। वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, तो पूरा देखें, स्किप ना करें। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी स्क्रीन पे मेरा इंस्टा प्रोफाइल आ रहा होगा। मैं इंस्टा पे भी अपने वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, आप वहाँ पे भी मुझे चेकआउट कर सकते हैं। चलो, now we will move further and start the video. Let's start. Today we are going to discuss about the section from the section 212 to 217. 211 जो हमने पहले प्रीवियसली पढ़ा था कि what would be the content of charge. चार्ज का कंटेंट क्या होता है वो हमने पहले पढ़ लिया था। अब हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। सेक्शन 212 हमें बताता है particulars relating to the time and place, कि charge will also contain the particulars as relating to the time and place of the offense. charge जो है वो time और place जो है offense की उसको भी include कर सकता है। सेक्शन 212 हमें सिर्फ यही बताता है। सेक्शन 213 हमें बताता है if the particulars those are mentioned in section 211 and 212 it does not give the sufficient notice to the accused. So what about the charge? Then we will discuss about the manner of committing offense. मतलब सेक्शन 213 कहता है कि अगर सेक्शन 211 और 212 से चार्ज के पर्टिकुलर कोई नोटिस उसको ना मिले, अक्यूज्ड को समझ में नहीं आए चार्ज क्या फ्रेम हुआ है, तो मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस भी चार्ज में इंक्लूड किया जाएगा। किस तरीके से ऑफेंस हुआ है वो भी चार्ज में इंक्लूड किया जा सकता है। अब हम इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं तो आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा कि इफ ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ चीटिंग अगेंस्ट बी, देन द चार्ज मस्ट इंक्लूड द मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस। मतलब हाउ द चीटिंग हैज बीन डन, इट कैन इंक्लूड इन द चार्ज। अब एक और इलस्ट्रेशन हम देख सकते हैं कि इफ ए इज एक्यूज्ड ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस अगेंस्ट बी, देन द चार्ज मे इंक्लूड द एविडेंस विच हैज कंसिडर्ड एज अ फॉल्स। इसका मतलब हम समझे तो अगर ए के ऊपर ये आरोप लगा है कि उसने फॉल्स एविडेंस दिया है अगेंस्ट बी के, तो उसका जो एविडेंस है, जो साक्ष्य फॉल्स माना गया है, वो भी चार्ज में इंक्लूड हो सकता है। समझ में आ गया। तो सेक्शन 213 हमें यही बताता है कि अगर सेक्शन 211 और 212 में चार्ज का जो सफिशिएंट नोटिस नहीं मिलता है अक्यूज्ड को, तो मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस में इंक्लूड हो सकता है। अब हम फर्दर मूव करते हैं। सेक्शन 214। सेक्शन 214 कहता है वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन द सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। मतलब जो भी वर्ड्स वहाँ पे यूज हुए हैं, सेंसली जो भी वर्ड यूज हुए हैं, वो उसी पर्टिकुलर एक्ट के बारे में बताएंगे जिसमें वो ऑफेंस पनिशेबल है। अगर हम आईपीसी के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आईपीसी का कोई सेक्शन लगता है, जैसे ग्रीवियस हर्ट जो है वो एससी एसटी में भी है, एक्ट में भी है, आईपीसी में भी है, तो किस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर सेक्शंस लग रहे हैं, तो उस सेक्शन को उसी कंटेक्स्ट में समझा जाएगा। 216 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली प्री और मेंस में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड विद द एरर और ओमिशन। एरर और ओमिशन से वो डील करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान देके सुनिएगा। सेक्शन 215 कहता है इट टेल अस अबाउट द एरर एंड ओमिशन। No error and omission in charge shall be considered as a material
unless the accused was misled by such error and omission. ये कहता है कि कोई भी एरर और ओमिशन जो है चार्ज में, भी एरर और ओमिशन जो है चार्ज में, उसको जब तक मटेरियल नहीं माना जाएगा तब तक उस एरर और ओमिशन से कोई मिसलेड नहीं हो रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, या फिर कोई फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है. एंड इट ऑल्सो डील्स नो फाइंडिंग और सेंटेंस शैल बी रिगार्डेड एज इनवैलिड ऑन ग्राउंड ऑफ एरर और ओमिशन इन चार्ज. मतलब कोई भी फाइंडिंग या सेंटेंस जो है, मतलब कोई भी फाइंडिंग और सेंटेंस जो है वो इनवैलिड नहीं होगा इस ग्राउंड पे कि भाई ये कोई एरर और ओमिशन रह गया चार्ज में तो इस सेंटेंस को इनवैलिड माना जाए. नहीं, ये कोई ग्राउंड नहीं हो सकता. तक वो एरर और ओमिशन से कोई फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है या कोई मिसलेड नहीं हो रहा है. तो इस सेक्शन को हम, ये जो सेक्शन 215 है, इसको हम इलस्ट्रेशन के थ्रू बहुत ही इजी वे में समझ पाएंगे कि जब आप इलस्ट्रेशंस देखते हैं, सेक्शन, इफ वी मूव टू द इलस्ट्रेशन, in illustration it has been said that A is charged with the counterfeit coins. counterfeit coin से अगर कोई A को चार्ज उस पर लगा है, अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में कि भाई उसमें कि जब इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इफ द वर्ड fraudulently has been omitted in the charge, जो वर्ड fraudulently है अगर वो चार्ज में omit हो गया है तो ये कोई रीजन नहीं होगा, इससे कोई फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अब आप जब इलस्ट्रेशंस देखते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो इलस्ट्रेशन है खुदा बख्श के. आप जब बहुत ही अच्छा ये इलस्ट्रेशन है, इससे आपको एकदम कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. अब ये कहता है कि जो है इट इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ खुदा बख्श ऑन द 21 जनवरी 1882. लेकिन जो मर्डर, जिस इंसान का मर्डर हुआ उसका नाम खुदा बख्श ना होके हैदर बख्श था. लेकिन अब डेट में भी थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि 21 जनवरी नहीं, डेट 20 जनवरी 1882 थी. लेकिन इसमें यह माना गया कि ए जो है जिसपे इसके मर्डर का चार्ज लगा है वो उसके ऊपर उस इंसान के अलावा किसी और के मर्डर का चार्ज नहीं था. ठीक है, कोर्ट जो है, कोर्ट ये मानेगा कि कोई किसी तरह का कोई मिसलेड नहीं हो रहा है, कोई डिफीट ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो कुछ ये जो नाम का एरर हुआ है वो इमेटेरियल है. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है. सेक्शन 215 तो क्लियर हो गया. नाउ वी विल मूव फर्दर टू सेक्शन 216 जो कहता है कि अल्टरेशन or additions related. If there is a alteration or addition in the charge, then what would be the process? In case of any alteration or addition in the charge, it would be take place only before the final judgment is pronounced. Final judgment के पहले ही alteration और addition हो सकता है charge में. और ऐसा alteration और addition होता है charge में, then it must be explained to the accused. accused को पूरा explain किया जाएगा कि ये alteration या addition हुआ है. If the alteration or addition in charge not prejudice the accused in his defense, then the court will proceed with the trial. And if it prejudice the accused, then the court may adjourn the trial or the court may adjourn the trial or direct a new trial. तो सेक्शन 216 तो क्लियर हो गया. सेक्शन 217 हमें ये बताता है कि रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज ऑल्टर. जब चार्ज ऑल्टर हो रहा है तो रिकॉल, रीसमन, री एग्जामिन हो सकता है. तो बहुत ही इजी वे में हमने सेक्शन 212 से 217 आज डिस्कस किए. अगर आपको समझ में आए, कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपको कमेंट्स समझ में आ रही है या नहीं. और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगे, मैंने जो बनाया है कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.